अगर आप लखनऊ, उसकी तारीख़ और उसके माज़ी में होने वाले दिलचस्प वाक़यात के बारे में जानना चाहते हैं और साथ ही लखनऊ की दिन ब दिन बदलती हुई शक्ल और हालात के बारे में भी मुतार्रिफ़ होना चाहते हैं, तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़हमत गवारा करें और साथ लगे बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाए। शुक्रिया। वाजिद अली शाह के एजादी रहस्य। वाजिद अली शाही रहस्य या राज के बयान करने से पहले रहस्य की हकीकत वाज़े कर देना ज़रूरी मालूम होता है। रहस्य असल में रास है, जो श्री कृष्ण की लीला में से एक लीला है। हकीकत इसकी ये है कि एक मर्तबा कृष्ण ने गोपियों से वादा किया कि आइंदा जाड़ों की रातों में तुम्हारी तमन्ना पूरी करूँगा। जब जाड़ों की दिलकश रातें आईं तो कृष्ण वृंदावन में बांसुरी बजाने और औरतों का दिल लुभाने वाले गीत गाने लगे, जिनको सुनकर गोपियाँ जज्बात की शिद्दत से बेकाबू हो गईं और अपने अपने कामों को अधूरा छोड़कर फौरन ब्रिज से चल खड़ी हुई। कृष्ण ने उनसे ब्रिज वापस जाने को कहा तो वो सब बहुत रंजीदा हुई। आखिर उनकी खुशी पूरी करने के लिए कृष्ण जमुना के किनारे उनके साथ खेलने और तफरी करने लगे। उनकी मोहब्बत पाकर गोपियों के दिल में ये गुरूर पैदा हो गया कि हमसे ज़्यादा खूबसूरत, नेक सिफात और खुशकिस्मत कोई औरत दुनिया में नहीं है। उनका यह गुरूर ढाने के लिए कृष्ण यकायक गायब हो गए। जब कृष्ण कहीं नज़र न आए तो गोपियाँ बेहद परेशान हुई और अपने महबूब के गुण गाती हुई उनकी तलाश में इधर उधर फिरने लगीं। जंगल के दरख्तों से और उनमें लिपटी हुई बेलों से कृष्ण का पता पूछती फिरी। फिर कृष्ण की याद में महू होकर उनके कारनामों की नकलें करने लगी। कार्तिक की पूर्णमासी की रात थी। जब तक चांद की रोशनी बाकी रही, वो इसी तरह कृष्ण लीलाओं की नकलें करती हुई और उनको ढूंढती फिरी। फिर सब पलट आईं और जमुना के किनारे बैठकर कृष्ण के गुण गाने और उनकी मन्नतें करने लगी। वो इसी तरह लगे, नाज और नियाज की बातें होती रहीं और कृष्ण उनके साथ खेल तमाशे करते रहे। गोपियाँ एक दूसरे का हाथ पकड़कर घेरा बनाकर खड़ी हो गईं और कृष्ण भी उस हलके में इस तरह शामिल हो गए कि हर दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण नजर आते थे। हर गोपी समझ रही थी कि कृष्ण उसी के पास हैं। गोपियों और कृष्णों के ये हलके बड़े दिलकश अंदाज से नाचने गाने लगे। बेशुमार देवता अपनी बीवियों के साथ विमानों में बैठकर आसमान से इस रास लीला का नज़ारा करने लगे और नक्कारे बजा बजा कर फूल बरसाने लगे। रास मंडल में नाचती गाती हुई गोपियों की तानों से सारी दुनिया गूंज उठी। जब जज्बात के जोश में गोपियां बेकाबू हो गईं, उनको तन बदन को होश न रहा तो जितनी गोपियां थीं इतने ही कृष्ण बन गए और हर गोपी के साथ कृष्ण ने रात बसर की। सुबह सवेरे सब गोपियां अपने अपने घर गईं। ब्रिज के मर्द यही समझते रहे कि उनकी औरतें रात को घर में ही रहीं। विष्णु पुराण में जुज़ई इख्तलाफ के साथ रास लीला का बयान तकरीबन इसी तरह किया गया है। उसमें लिखा है कि हर गोपी कृष्ण के पहलू में खड़ी होना चाहती थी और नाच का हल्का नहीं बनने पाता था। इसलिए कृष्ण ने हर गोपी का हाथ पकड़ लिया और जब इस टच या लफ्ज़ के असर से उनकी आंखें बंद हो गईं तो हल्का बन गया। इसकी शरह यूँ की गई कि हल्का बनाने के लिए कृष्ण ने हर गोपी का हाथ पकड़ के उसकी जगह पर खड़ा कर दिया। हाथ से हाथ मस होने का असर ये हुआ कि गोपियों के हवास जाते रहे और हर गोपी अपने पास वाली गोपी का हाथ कृष्ण का हाथ समझकर पकड़ने लगी। अब नाच शुरू हुआ। गोपियों की चूड़ियाँ बजने लगीं और मौसम की दिल आवेजियों के गीत गाए जाने लगे। जब कृष्ण आगे बढ़ते थे तो सब उनके पीछे चलती थी और जब पीछे पलटते थे तो उनके मुकाबिल हो जाती थी। बढ़ने और पीछे पलटने में वो कृष्ण के कदमों के साथ देती थी।
जब कृष्ण इस तरह गोपियों के साथ खेल कूद करते तो गोपियों को उनकी जुदाई में एक एक लम्हा हजारों साल के बराबर मालूम होता था, और वो अपने अपने शौहरों, बापों और भाइयों की ममानियत के बावजूद रात को अपने महबूब कृष्ण के साथ खेलने चली जाती थीं। बाज़ दूसरी किताबों में ये है कि रास के नाच में कृष्ण हल्के के बीच में होते और हर गोपी उनको अपने पहलू में देखती थी और अपने सामने भी देखती थी। रास लीला में नाचने वालों की तादाद किसी कदीम मुसन्निफ ने मुकर्रर नहीं की है, सिवाय इसके कि वो 64 से ज़्यादा ना होना चाहिए। ब्रह्मा व यूरत के रास मंडल में राधा के साथ गोपियों में से उनकी 36 निहायत ख़ास सहेलियां हैं, लेकिन हर गोपी के साथ उनसे कमतर दर्जे के हज़ारों खातूनें हैं, और इस पूरे मजमे में कोई ऐसी नहीं है जिसके साथ कृष्ण ना हो। इन मुख्तलिफ बयानों के नतीजे में रास मंडल का जो तसव्वुर आम तौर पर मुसल्लिम हो गया वो एक हल्के का नाच है जिसमें जितनी गोपियां हैं उतने ही कृष्ण हैं। इस तरह के हल्के में हर गोपी के पहलू में एक कृष्ण है और हल्के के बीच में एक कृष्ण खड़े बांसुरी बजा रहे हैं और राधा उनके सामने नाच रही हैं। हिंदुस्तान के बड़े बड़े कवियों और ऋषियों ने श्री कृष्ण के उस अजीम रक़्स को जो रास कहलाता है बड़ी एहतियात से बयान किया है। इस वजह से वृंदावन और वृंदावन के कृष्ण और उनकी रफ़ीक लड़कियां और उनकी मोहब्बत, खेल और नाच हिंदुस्तान के लोगों के दिमाग पर छा गए हैं। हिंदुस्तान की शायरी, मुसव्वरी, मौसीकी में बल्कि मज़हब तक में वृंदावन के मोहब्बत भरे कृष्ण के साथ गोपियों की मोहब्बत, खेल और नाच सांस ले रहे हैं। हज़ारों किताबें इस मामलाए इश्क पर लिखी गई हैं और मुख्तलिफ़ शायरों ने अपने अपने मज़ाक, जज्बात और सलाहियत के मुताबिक उसको तरह तरह से बयान किया है। विष्णु पुराण में ये फ़कत एक पाक मोहब्बत है जो जंगल की मासूम और सादा लौह लड़कियों को एक निहायत हसीन, शीरी हरकत और दिलेर लड़के के साथ थी। ये फ़कत एक अजीम रक़्स है जैसा यूरोप की कौमों में अब तक मौजूद है। हरिवंश में ये नौखेज़ लड़कियों की एक नौजवान शख्स के साथ दीवानावार मोहब्बत है। भगवत में ये जज्बात में डूबी हुई शोख और शंग लड़कियों की एक जज्बाती नौजवान के साथ गहरी जिस्मानी मोहब्बत है। ब्रह्मा व यूरत पुराण में ये खुली हुई नफ्स परस्ती है। इस तरह मासूम सादा लौह मोहब्बत करने वाले लड़कों और लड़कियों का खुशी खुशी नाचना और खेल कूद करना ज़माना गुजरने के साथ साथ रफ्ता रफ्ता इंतहाई शर्मनाक हवस परस्ती में तब्दील कर दिया गया। 20वीं सदी ईस्वी की इब्तिदा में हिंदुस्तान के नाम और मुफक्किर स्वामी विवेकानंद ने रास लीला को श्री कृष्ण की ज़िंदगी का एक वाक़या नहीं माना और उसको एक ऐसी अजीम तमसील करार दिया जिसका समझना बेहद मुश्किल है और जो सिर्फ़ उन लोगों की समझ में आ सकती है जिनकी उफ़्फ़त और पाकीज़गी कमाल के दर्जे तक पहुँच चुकी हो और जो मोहब्बत में दीवाने और इश्क के जाम से सरशार हो रहे हों। वो कहते हैं कि गोपियों की मोहब्बत बेलौस और बेगरज मोहब्बत की मेराज है। उनके गम इश्क और दर्द मोहब्बत को कौन समझ सकता है। वो ये भी कहते हैं कि शख्सी और गैर शख्सी खुदा के दरमियान जो निज़ा है इसका वाहिद हल गोपियों की इस मोहब्बत के ज़रिए से मिला है। स्वामी विवेकानंद ने इस कौल की वजाहत नहीं की है। मालूम नहीं कि इससे इनका क्या मतलब था। अभी हाल में डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने रास लीला पर तफसील से बहस की है। वो भी इसको एक गहरी और नाजुक तमसील करार देते हैं। उन्होंने इस तमसील की तफसीली शरह लिखी है। उनके ख़याल में मज़हब और फ़लसफ़े के जो नुक्ते इसमें पोशीदा हैं उनको बेनकाब करने की कोशिश की है। वो कहते हैं कि कृष्ण से गोपियों की ख़ुद फरामोशाना मोहब्बत इंसान और खुदा के दरमियान इंतहाई गहरा रिश्ता और इत्तेहाद को ज़ाहिर करती है। गोपियों से महदूद इंसान की ख्वाहिशें और दिलबस्तगियाँ मुराद हैं और कृष्ण शऊर महज, हुस्न मुजर्रिद और राहत रूहानी की अलामत हैं। इस तरह रास लीला जो बेनफ्स मोहब्बत की बुलंदी से उतरते उतरते
ख्वाहिश परिस्थिति की पस्ती तक पहुंच गई थी, अब इन नई ताबीरों की मदद से इंतहाई बुलंदी की तरफ जा रही है। हिंदुओं में रास लीला को एक मजहबी तकद्दुस हासिल है। श्रीमद् भगवद गीता में है कि रास लीला की जो कोई अकीदत के साथ पढ़ता है या सुनता है, इसको भगवान की उन आला भक्ति हासिल होती है और वो नफसानी ख्वाहिशों से निजात पा जाता है। सिंहासन बत्तीसी में है कि एक दिन राजा विक्रमाजीत ने खुश होकर रास मंडली के प्रधान को आज्ञा दी कि यह कार्तिक धर्म का महीना है, इसमें कुछ हरि का भजन मन लगाकर किया चाहिए। प्रधान ने राजा की आज्ञा पाई और देश देश के राजा और पंडितों को न्योता भेज बुलाया और जितने नगर के जोगी थे उनको भी खबर देकर तलब किया और जितने देवता थे उनको भी मंत्रों से आवाहन करके बिठलाया। रहस होने लगा। रहस के जलसे में शिरकत के लिए मुख्तलिफ मुल्कों के राजा, पंडित, जोगी और देवता बुलाए गए। इस अजीम शान और मुक़द्दस महफिल में रहस का जलसा किया गया। इससे रहस की मजहबी अहमियत और अज़मत ज़ाहिर होती है। बाज़ मकामात पर कार्तिक के महीने में रास लीला की शबी पेश की जाती है। मियाँ नज़ीर अकबराबादी ने अपनी नज़्म कन्हैया जी की रास में उसकी पूरी कैफियत दिखा दी है। वो नज़्म यहाँ बयान की जाती है। क्या आज रात फ़रत और इशरत असास है, हर गुल बदन का रंगी और ज़र्री लिबास है। महबूब दिलबरों का है हुजूम इसमें पास, बज़्मे तरब है ऐश है फूलों की बास है। हर आन गोपियों का यही मुख बिलास है, देखो बहारे आज कन्हैया की रास है। बिखरे पड़े हैं फ़र्श पर मुकैश और ज़री, बजते हैं ताल घुंघरू और मर्दंग व खंजरी। सखियाँ फिरे हैं ऐसी के जो हों हूर और परी, सुन सुन के इस हुजूम में मोहन की बांसुरी। हर आँख गोपियों का यही मुख बिलास है, देखो बहारे आज कन्हैया की रास है। आए हैं धर्म से जो तमाशे के गुल बदन, गोया कि खिल रहे हैं गुलों के चमन चमन। करते हैं नृत्य कुंज बिहारी बसत बरन, और घुंघरुओं की सुन के सदाएं छनन छनन। हर आन गोपियों का यही मुख बिलास है, देखो बहारे आज कन्हैया की रास है। पहुँचे हैं आसमां तहीं मृदंग की घमक, आवाज़ घुंघरुओं की क़यामत झनक झनक। करती है मस्त दिल को मुकुट की हर एक झलक, ऐसा समा बंधा है कि हरदम ललक ललक। हर आन गोपियों का यही मुख बिलास है, देखो बहारे आज कन्हैया की रास है। हल्का बना के कृष्ण जो नाचे हैं हाथ जोड़, फिरते हैं इस मज़े से कि लेते हैं दिल मरोड़। आकर किसी को पकड़े हैं दे हैं किसी को छोड़, ये देख देख कृष्ण का आपस में जोड़ जोड़। हर आन गोपियों का यही मुख बिलास है, देखो बहारे आज कन्हैया की रास है। नाचे हैं इस बहार से बंठन के नंद लाल, सर पर मुकुट बिराजे है पोशाक तन पे लाल। हंसते हैं छेड़ते हैं हर एक को दिखा जमाल, सखियों के साथ देख के ये कान्हा जी का हाल। हर आन गोपियों का यही मुख बिलास है, देखो बहारे आज कन्हैया की रास है रूप किशन जी का जो देखो बहुत अनूप, और उनके साथ चमके हैं गोपियों का रूप। महताबियाँ छुटे हैं गोया खिल रही है धूप, इस रोशनी में देख के वो रूप और स्वरूप। हर आन गोपियों का यही मुख बिलास है, देखे बहारे आज कन्हैया की रास है। हंसती हुई जो फिरती हैं उन साथ उनके गोपियाँ हैं, उनमें राधा ऐसी कि तारों में चंद्रमा। करती हैं कृष्ण जी से हर एक आ बाँ, आपस में उनके रम्ज़ और इशारात करके ध्यान। हर आन गोपियों का यही मुख बिलास है, देखो बहारे आज कन्हैया की रास है। यूँ एक तरफ खुशी से जो करते हैं नृत्य कान, और एक तरफ को राधिका जी बाहज़ार शान। आपस में गोपियों के खुले हैं निशान बान, दिल से पसंद करके इस अंदाज का समा।
हरान गोपियों का यही मुख विलास है, देखे बहारे आज कन्हैया की रास है। गरमान लीला देखो तो दिल से है पुरबहार, और राधे जी का रूठना और किशन की पुकार, बाहम कबक का पढ़ना अंदाज़ा बेशुमार, इस हिज्र इस फिराक पे सौजी से हो निसार। लीला यहाँ तलक हैं, कहाँ तक यूँ लूँ इनका नाम, करते हैं कृष्ण राधे हम उनका अख्तिताम, दर्शन उन्हीं के देख के हैं मस्त ख़ास आम, दंडवत करके बादहो फरहत की पी के जाम, हर आन गोपियों का यही मुख विलास है, देखो बहारे आज कन्हैया की रास है। नज़ीर जो बेकस गरीब है, रहता है मस्त हाल में अपने बग़ैर मैं, शब को गया था रास में कुछ करके राह तय, जाकर जो देखता है तो वहाँ सच है करके जय, हर आन गोपियों का यही मुख विलास है, देखो बहारे आज कन्हैया की रास है। रास लीला का बयान जो श्रीमद् भगवत से अखज़ करके वो इस तरह बयान किया गया है, इससे मालूम हो चुका है कि जब कृष्ण यकायक गोपियों की निगाहों से ओझल हो गए और उनके गुण गाती हुई उनको ढूंढती फिरती थीं, तो वो कृष्ण की याद में महू होकर उनके कारनामों की नकलें करने लगी, और इसलिए रास लीला में कृष्ण और गोपियों के हल्के के नाच के साथ कृष्ण के वाक़यात ज़िंदगी की नकलें भी शामिल हो गईं। वाजिद अली शाह भी रहस्य से इन दोनों चीज़ें मुराद लेते हैं। उनकी किताब बनी का चौथा बाब रहस्य के बयान में है। इसमें फसलें हैं। पहली फसल 36 ईजादी रहस्यों में है और दूसरी फसल राधा कन्हैया के 2 तरह के क़िस्सों में है। इस तरह से साफ जाहिर है कि वाजिद अली शाह रहस्य के लफ्ज़ से कभी हल्के का नाच मुराद लेते हैं और कभी कृष्ण के वाक़यात ज़िंदगी की तमसील। इन दोनों चीज़ों में इम्तियाज़ करके गरज से एक को रहस्य का नाच और दूसरे को रहस्य का नाटक या खेल कह सकते हैं। लफ्ज़ रहस्य के ये दोनों मफ़हूम अगर नज़र में ना हो तो वाजिद अली शाह रहस्य के बारे में गलत फहमियाँ नागुज़ेर हैं। वाजिद अली शाह को रहस्य के दोनों शोबों से बड़ी दिलचस्पी थी। उन्होंने रहस्य के नाच की बहुत सी नई सूरतें ईजाद की, जिनका तफसीली बयान की किताब सूरतुल मुबारक के 75 सफ़ों में फैला हुआ है। यहाँ उनका बहुत मुख्तसर सा खुलासा बयान किया जाता है, जिससे रहस्य के नाच की नौइयत का कुछ अंदाज़ा हो जाए। रहस्य के 2 तर्ज थे, एक की 17 सूरतें थीं और दूसरे की 15। उनके नाम कुछ इस तरह हैं। पहली तर्ज में सलामी, सीधी हथ जोड़ी, सीधी गलबहियाँ, मोर पंखी, मोरछल, खेवा, हथ जोड़ी चक्कर, गुलबहिया चक्कर, चंद्रमुखी, सूरजमुखी, आकाशमुखी, चौघड़ा, चौमुखा, ताज मुबारक, खाली जोड़ा, पलटा, कुंज गलियाँ। और दूसरी तर्ज में मुजरा, घूंघट, मोर छतरी, चौमक, नया, राजमुखी, प्राण सुखी, अचपल, जया सुखी, चत्र मुबारक, ज्ञान सुखी, संगनामुखी, कुंदर, मोरचाल, नयन सुखी। रहस्य यानी हलकों के नाच की इन तमाम सूरतों में सिर्फ औरतें नाचती थीं और सखियाँ कहलाती थीं।